हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम एक और रोचक कहानी पढ़ेंगे, साथ के साथ में ग्रामर के रूल देखेंगे और वर्ड का मीनिंग भी देखेंगे। मिरर विथ ए चार्म। मिरर होता है दर्पण, विथ यानी के साथ, ए चार्म यानी एक आकर्षण, यानी एक आकर्षण के साथ दर्पण। कहानी का ये शीर्षक है। जहाँ पे एस लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है, जहाँ पे बी लिखा हुआ है वो वर्ब है। लिटिल जेसिका यानी छोटी जेसिका वॉज यानी थी एक काइंड गर्ल, यानी एक दयालु लड़की। ये किसके लिए है यहाँ पे? गर्ल के लिए। और काइंड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? हमेशा नाउन की। कैसी लड़की थी वो? दयालु लड़की थी। लिटिल जेसिका वाज ए काइंड गर्ल, यानी लिटिल जेसिका छोटी जेसिका एक दयालु गर्ल लड़की थी। सी कुल्ड नॉट सी। सी यानी वह। कुल्ड अभी पास्ट का है, कैन को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं मॉडल के रूप में, और कुल्ड को हम पास्ट में यूज करते हैं। और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सी कुल्ड नॉट यानी नहीं सकती थी, सी यानी देख, एनी पर्सन यानी किसी भी आदमी को, इन ट्रबल यानी परेशानी में। सो इसलिए सी केप्ट, अभी कीप की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। सी केप्ट हेल्पिंग यानी वो मदद करती रहती थी। एवरीवन यानी प्रत्येक की, अराउंड यानी आसपास के सभी लोगों की। सी ऑलवेज, अब देखो ऑलवेज यहाँ पे एडवर्ब है। जब ऑलवेज का यूज हम पास्ट में करते हैं तो हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं, यानी वो जो पास्ट में यानी भूतकाल में हुई, बार बार हुई घटना को बताता है, यानी हैबिचुअल एक्शन को बताता है। और प्रेजेंट में हम प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं इसको। सी ऑलवेज यानी वह हमेशा, वांटेड यानी चाहती थी, ये वांट की सेकंड फॉर्म है। टू सी देखना, स्माइल एक मुस्कान, ऑन एवरी वंस फेस, ऑन मिस पर एवरी वंस। अब देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस का, के, की का रेफरेंस देता है, एक प्रकार के ऑफ प्रपोजिशन का संदर्भ देता है। फेस यानी चेहरों पर। वन डे यानी एक दिन। द फेरी यानी परी। गॉड मदर यानी गॉड मदर। वॉज यानी थी। ऑन हर राउंड्स यानी अपने दौरे पर या अपनी यात्रा पर। ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की। वहन यानी जब। सी सॉ, अभी सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, यानी जब वो, उसने देखा। जेसिका यानी जेसिका को। हेल्पिंग यानी मदद करते हुए। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। जेसिका के बाद में मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कब करते हैं? जब जिसके साथ में उसको लगाया गया है, यदि वो काम को कर रहा है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हम ईडी फॉर्म का यूज करते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ए ब्लाइंड मैन यानी एक अंधे आदमी की। क्रॉस यानी पार कराने में, द रोड यानी सड़क को। सी फेल्ट डिलाइटेड, अब देखो सी सब्जेक्ट हो गया, ये फील की सेकंड फॉर्म है। फेल्ट डिलाइटेड यानी उसको आनंदित महसूस हुई वो। अब डिलाइटेड यहाँ क्या है? एग्जेक्टिव है, ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन आनंदित हुई? सी। और एग्जेक्टिव हमेशा किसकी विशेषता बताता है? नाउन की, या फिर वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। टू सी देखकर, सच यानी इतनी, ए हेल्पफुल गर्ल यानी एक मददगार लड़की को देखकर। वट लेकिन। सी वांटेड, अभी वांट की सेकंड फॉर्म है। सी वांटेड वह चाहती थी। टू टेस्ट यानी परीक्षा लेना, लिटिल जसिका यानी छोटी जसिका की। सो इसलिए, सी यानी वह, प्लेस्ड रखती है, ये प्लेस की सेकंड फॉर्म है। ए मिरर यानी एक दर्पण, इन जसिकाज रूम यानी जसिका के कमरे में। अपोस्ट्रोफी एस हमेशा काके की अर्थ देता है। बिच हैड ए चार्म, अब यहाँ पे देखो बिच किसके लिए है? बिच यानी जिसके पास एक आकर्षण था। अब बिच किसके लिए है यहाँ पे? मिरर के लिए, क्योंकि मिरर के पास में आकर्षण था। और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और हेड किसके लिए है यहाँ पे? मिरर के अनुसार आया है। द फेरी गॉड मदर, जो परी गॉड मदर थी। लुक्ड यानी देखती है, अभी लुक की सेकंड फॉर्म है। थ्रो यानी में से होकर, द विंडो यानी
खिड़की में से होकर देखती है। एज जैसे ही जसिका वॉक अप यानी उठी। देखो ये बैक की सेकंड फॉर्म है और वॉक अप पूरे का अर्थ होता है उठना या फिर जगना। जैसे सी लुक्ड और वह देखती है एट हर इमेज यानी अपनी शक्ल को या फिर अपने आप को इन द मिरर यानी दर्पण में। एंड और वॉज थी शॉक्ड यानी आश्चर्यचकित हो गई। अब ये शॉक्ड एडजेक्टिव है यहाँ पर। कौन हुई थी आश्चर्यचकित? सी यानी जेसिका। टू सी देखकर हर आइज यानी अपनी आंखों को। रेड यानी लाल। एंड और फेस स्वेल्ड अप यानी सूजा हुआ था। अब देखो फेस के बाद में यहाँ पे ये इसके लिए वर्ब नहीं है, ये इसके लिए ईडी फॉर्म यूज की गई यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। फेस कुछ तो सूजा हुआ नहीं था, सूजेगा नहीं, वो पहले से ही सूजा हुआ था यानी कोई भी क्रिया हो नहीं रही है, जिसके लिए यूज किया गया है वो कुछ कर नहीं रहा है, तो हम ईडी फॉर्म का यूज करते हैं यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और वहां पे जेसिका के बाद में हेल्पिंग आया था यानी जेसिका खुद मदद कर रही थी, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। हर एयर यानी उसके बाल। वॉज यानी थे। ग्रे यानी सलेटी। एंड हर नोज और जो उसकी नाक थी। लुक्ड दिखाई दे रही थी। लाइक यानी की तरह। द पिक्स नोज यानी सुअर की नाक की तरह। सडनली यानी अचानक। द मिरर यानी दर्पण ने। सेड यानी कहा। बिकम ए क्रूअल गर्ल यानी बिकम यानी बन जाओ। ए यानी एक निर्दयी लड़की। बी बैड यानी अब यहाँ पे बैड का अर्थ बुरा। बी बैड बुरा व्यवहार करो। टू यानी से योर फैमिली यानी तुम्हारे परिवार से। एंड यू विल गेट और तुम प्राप्त कर लोगी या फिर पालोगी। अब ये फ्यूचर का बोल रहा है, बिल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर सिंपल। योर ओल्ड यानी तुम्हारा पुराना। फेस बैक यानी चेहरे को, पुराने चेहरे को तुम वापस पालोगी। जेसिका रिफ्यूज्ड। अभी देखो रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म है। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना या किसी चीज का खंडन करना। इन एन इंस्टेंट अभी पूरा प्रेज है, इसका मतलब होता है तुरंत ही। द फेरी गॉड मदर जो परी गॉड मदर थी, अब इसको बोलेंगे हग्ड यानी उसको गले लगाया। हग की सेकंड फॉर्म है। जेसिका एंड जेसिका को एंड गेव और उसको दिया है। गिव की सेकंड फॉर्म है। एंड कंजक्शन है यहाँ पे। हर हीलिंग पावर्स। हीलिंग होता है एक प्रकार से घावों का भरना या फिर उनको सही होने की शक्ति दी, उसको पावर यानी शक्ति दी। अब कहानी का मोरल देखते। वैल्यू काइंडनेस ओवर लुक्स यानी वैल्यू यानी महत्व दे या महत्व करे। काइंडनेस यानी दयालुता का। ओवर लुक्स यानी दिखावे से ज्यादा। थैंक यू for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and share this video with your friend and put your comment in comment section. Thank you so much for watching this video.